दंगाइयों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। हम गरीबों का क्या कसूर है? आतंकवादी से मिले हुए हैं सारे। गोली मारी गया तो जब हमरा धर्म को यहाँ तुम नीचे दिखाइया तो भाई जनू नहीं तो कुछ करवा। तो जब आप लोग हमला करोगे तो मुसलमान बोलेगा। बहराइच हिस्सा जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा है। कुछ लोग इससे खुश हैं तो कई रो रहे हैं। किसी का संसार उजड़ गया तो किसी का पति और भाई मारा गया तो किसी का बेटा आज जेल में है। कोई बेगुनाह होते हुए भी अपना सब कुछ खो दिया तो किसी की 2 वक्त की रोटी देने वाली संसाधन भी जल के खाक हो गई। दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के गांव है जिसका नाम है महाराजगंज। वहां पर घटा जब वहां पर हिंदू धर्म के लोग मां दुर्गा का प्रतिमा विसर्जन करने के लिए जा रहे थे तो उस दरमियान वहां के लोगों का कहना है कि वहां पर विवाद क्रिएट हुआ, विवाद बना। विवाद बनने का कारण वहां के लोगों के अनुसार पता चला कि लोग जो है मस्जिद के बगल में जा करके वहां पर जो है आपत्तिजनक गाना बजाने लगे, जिस पर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है आक्रोश में आकर उन लोगों से बहस हुआ और किसी तरह से हाथापाई हुआ। तो जिसके वजह से मां दुर्गा का जो प्रतिमा है उसका हाथ टूट गया। ये वहां के लोगों का दावा है। इसमें किस प्रकार से सच्चाई है नहीं है वहां के लोग ही जानते होंगे और प्रशासन अपना काम कर रही है, इसका सच्चाई बाहर जरूर निकालेगी। तो इस प्रकार एक युवक ने आक्रोश में आकर के, जोश में आकर के एक मुस्लिम के घर में लगे हुए धार्मिक झंडे को जाकर के कबाड़ दिया, वहाँ उसका रेलिंग तोड़ दिया और रेलिंग तोड़ने के बाद जो है अपना धार्मिक झंडा, जिसको भगवा झंडा हम लोग कहते हैं हिंदू धर्म में, उस झंडा को जाकर के लगा दिया। परिणाम यह हुआ कि उस घर के मालिक जिसका नाम है अब्दुल हमीद और कुछ लोगों ने मिल करके उस लड़के को घसीट करके घर के अंदर ले गए और जाकर के उसे गोली मार के उसकी हत्या कर दी। परिणाम यह फाइनली निकला कि उस लड़के के हत्या होने के बाद जो है दोनों समुदायों के बीच में जो है झड़प पैदा हो गया। फाइनली उसको दंगा के रूप में तब्दील कर दिया गया और जो है वहां पर सैकड़ों लोगों की जान माल का नुकसान हुआ। किसी का घर जल कर खाक हो गया, किसी का गाड़ी जल के खाक हो गया, तो किसी का ठेला जल कर खाक हुआ, किसी का दुकान जल के खाक हो गया। मतलब लाखों का नुकसान हुआ। यहाँ पर हिंदू के भी नुकसान हुए और मुस्लिम के भी नुकसान हुए। इसमें जो युवक झंडा फहरा रहा था और जिसका गोली लगा उसका नाम राम गोपाल मिश्रा है। जो आरोपी हैं उनमें से अब्दुल हमीद, मारूफ अली, ननको और 2-3 और भी नामजद शामिल हैं जिनका जो है पुलिस छापा मार रही है और सभी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। कितनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। राम गोपाल मिश्रा रेहुआ मंसूर का रहने वाला है जिसकी उम्र लगभग 22 साल बताई जा रही है और उसकी एक बीवी भी थी। मृतक का घर देखने से यह पता चलता है कि मृतक जो है एक मिडिल क्लास फैमिली, जिसको मिडिल क्लास भी नहीं कहा जा सकता है, बिलो मिडिल क्लास जिसको गरीबी रेखा कहा जाता है, उससे बिलोंग करता था। उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी। दोस्तों, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको ये सब बताना चाह रहा हूँ कि हमारा समाज आज कहाँ जा रहा है। आज अपने आप को विकास करने छोड़ के, अपने फैमिली को विकास करने छोड़ के, अपने देश को विकास करने छोड़ के लोग दंगे में ज्यादा भरोसा रखते हैं और फाइनली दंगे को क्रिएट कर देते हैं। दंगे में ऐसा नहीं है कि सभी लोग दंगा करना चाहते हैं। अगर दंगे में 500 लोग शामिल है, उसमें से 20-30 कुछ ऐसे युवा रहते हैं जो कि दंगे उस छोटे मोटे मामले को जो है दंगे में तब्दील कर देते हैं, जिस कारण दोनों पक्ष के लोगों को हमेशा नुकसान होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी एक सिंगल पक्ष के लोगों को नुकसान हो। ऐसे ही केस एक सामने आया था रुपेश कुमार का, जो कि हजारीबाग झारखंड का निवासी था। हजारीबाग झारखंड में इसी तरह प्रतिमा विसर्जन के समय ही ये दंगा हुई, झड़प हुई और जा करके उस युवक का मौत हो गया। युवक नाबालिग था। देश में इस तरह के दंगे लगभग 100 साल पहले से इस तरह के दंगे चलते आ रहे हैं। इस तरह के दंगे आजादी से पहले से चलते आ रहे हैं और अभी भी इसका अभी तक किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। देख के ये लगता है कि ये सभी दंगे जो है आजकल आम हो गए हैं। किसी का जीवन जो है आजकल आम हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक सिंगल आदमी मर गया तो वो तो कॉमन हो गया। लेकिन जिस घर का चिराग जाता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उस घर के लोगों को पता चलता है। जो ये केस था अभी मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ, रुपेश कुमार पांडे, जो कि हजारीबाग का था, वो घर का एकलौता बेटा था। लोगों को तो कुछ देर मजा आ रहा था, है ना, कि दंगा हो रहा है, लड़का आगे जा हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि मैं अपना घर का अस्तित्व खत्म
कर दूंगा, अपना घर का आने वाला भविष्य का जो वंशज है उसे मैं खत्म कर दूंगा। फाइनली आखिर नुकसान किसको हुआ? लोग तो सांत्वना दे देते हैं कि चलिए ठीक है, आपका बेटा ऐसे हुआ, आपके साथ मैं हूं। सभी बड़े बड़े नेता अपना फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाते हैं कि मैं आपके बेटा के साथ हूं, लेकिन पता चलता है 6 महीना 6 साल के बाद लोग आपको भूल जाएंगे और फाइनली नुकसान आपको ही होगा, आपके परिवार को होगा। अगर हम लोग न्यूज हेडलाइन में ध्यान दें तो ऐसे ऐसे न्यूज डेली लगभग आ ही जाती है कि लोगों के बीच में तनाव हुआ, हिंदू और मुस्लिम लड़ाई करते हैं, हिंदू और मुस्लिम लड़ाई करते हैं, लेकिन इसका परिणाम कौन भुगतता है? क्या सरकार भुगतती है? नहीं। क्या फिर जो लड़ाई करवाते हैं वो भुगतता है? नहीं। इसको जो झेलता है, जो सबसे आगे जाता है, वो फाइनली उसको भुगतता है। जो लड़ाई में गया, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए या हिंदू समुदाय के लोग जो मारे गए, क्या ये जो राम गोपाल मिश्रा है, ये जो मारा गया, क्या ये दोबारा आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके परिवार को कौन देखेगा, है ना? इसकी एक बीवी है, इसका पालन पोषण कौन करेगा? इसके ससुराल वाले तो ये देख करके नहीं इसके शादी कर दिए थे कि जो हमारी बेटी जो है भविष्य में जाकर के हमारा बेटी का जो हस्बैंड है वो इस तरह का कदम उठाएगा। सब चाहते हैं कि सब लोग शांति से रहे और शांति से काम करें। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। मैं इसमें जो मैं किसी हिंदू के भी पक्ष में नहीं हूं, ना मैं किसी मुसलमान के पक्ष में हूं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर मान के चलिए, ठीक है, अगर मान के चलिए धार्मिक जो है मस्जिद के समय में जाकर के हिंदू समुदाय के लोग अगर किसी तरह से उस तरह का गाना बजा दिए, इसका कोई क्लू है या नहीं है, इसमें क्या है नहीं है, इसके बारे में नहीं बताना चाहूंगा। लेकिन जो है वहीं लोकल पुलिस के अनुसार ये हिंदू धर्म के लोग जो है वो असामाजिक तत्व वाले गाना जो है वो बजा रहे थे। अगर बजा दिए तो उसके लिए जो है प्रशासन बैठी हुई है, संविधान बना हुआ है, उसके लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं। आप जो उसका वीडियो रिकॉर्ड करते और वीडियो रिकॉर्ड करके जो है जाकर के थाना में एफआईआर करवाते या फिर आपस में मीटिंग बैठवाते और उसमें जो है उसका सोल्यूशन निकलवाते। इसमें प्रशासन की भी सबसे बड़ी गलती है। अगर किसी क्षेत्र से जुलूस निकलता है तो प्रशासन का इसमें जिम्मेवारी बनता है कि आप उस सॉन्ग के प्लेलिस्ट को मंगवाइए और मंगवा करके उसमें गाना को आपको स्क्रूटनी करना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का ऐसा तो गाना नहीं बज रहा है जिससे किसी एक समुदाय को ठेस पहुंचे। लेकिन प्रशासन जो है इस तरह का चेक नहीं किया और फाइनली जाकर के वैसा गाना गाने से वैसा सीन क्रिएट हुआ। इसमें अगर उस तरह का वहां झड़प ना होता तो शायद आगे मामला बढ़ता ही नहीं। अगर किसी तरह से मान के चलिए दूसरे फेज में मुस्लिम लोग अगर झड़प कर ही दिए तो आपका जो इसमें दायित्व बनता है कि आप लोग जो है जाकर के एफआईआर करे थाना में जाकर के कि हम लोगों को इस तरह करके डिस्टर्ब किया गया। वो लड़का जो है आक्रोश में आकर के जो छत में चढ़ गया, छत में किसी के छत में चढ़ गया और छत में चढ़ करके किसी धर्म का झंडा को बाहर निकाल देना और किसी के घर में झंडा को डाल देना, ये किसी प्रकार से सही नहीं है। हालांकि वो जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जो जिन्होंने इनको गोली मारा वो तो कानून अपने हाथ में ले ही लिए हैं, लेकिन उनको भी ये काम नहीं करना था। अगर लड़का मान के चलिए किसी तरह से झंडा लगा ही दिया, आपके पास वीडियो था, है ना, सब कुछ सबूत था आपके पास, तो आप फिर एफआईआर करते, आपके साथ में कानून था, आपके साथ में आपके पक्ष में सब कुछ सुनाया जाता। आप उस लड़का को तो जीवन को खत्म ही कर दिए, साथ में आप भी अपना जीवन खत्म कर लिए। आपको तो आपका तो सामने एविडेंस है ना, सामने एविडेंस है, तो इसमें नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान तो दो परिवार के बीच में हुआ। आप जाइएगा को किसी तरह से अगर फांसी का सजा सुनाया गया, उम्र कैद की सजा सुनाया गया, तो आपके परिवार को कौन देखेगा? तो इस तरह करके जो है लोग अभी इसमें कुछ लोग जो है इसमें भड़काऊ बात करेंगे कि अगर हिंदू धर्म के को किसी तरह से कोई उंगली उठाएगा तो नहीं, हमें चुप रहना चाहिए। तो ये सभी लोग जो है बस वो भड़काने का काम करते हैं, है ना, फेसबुक में, सोशल मीडिया में सिर्फ भड़काने का, या फिर हिंदू धर्म के लोग ही सिर्फ भड़काने का ही काम करते हैं। एक मैं वीडियो अभी मैं चलाना चाहूंगा, इसे आप देखें। अच्छा, वो जो आप बता रहे थे दीवार गिरी, तो मतलब राम गोपाल के साथ भी और लोग थे? और कोई नहीं थे, अकेला राम गोपाल ने गिरा दी। हाँ, अकेले गिरा दी। इस वीडियो में जब रिपोर्टर ने पूछा कि राम गोपाल जब जो दीवार गिरा रहे थे तो राम गोपाल अकेले थे या साथ में और कोई थे, या झंडा लगा रहा था साथ में और कोई थे, तो इस बाबा का ना कहना है कि राम गोपाल अकेले थे। मतलब इतना ये कॉमन बात को लेकर के बोल रहा है अकेले थे। यही तो उसके परिवार को समझना चाहिए कि उस समय राम गोपाल अकेला क्यों था। नीचे से भड़काने वाले उससे तो लोगों को मौज मस्ती मिल रहा है कि हाँ, मैं जो अगला को मैं नीचा दिखा रहा हूँ, अगला के घर में जाकर के झंडा गाड़ दिया हूँ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि राम गोपाल इसमें तो अकेला नहीं है, पूरा हिंदू धर्म को वो जाकर के बचा रहा है। तो हिंदू धर्म को पूरा जाकर के बचा रहा है, तो सभी लोग उसमें आगे क्यों नहीं गए? जब जो है आपको चोट लगने का बारी आता है तो लोग जो है पीछे कदम हटा लेते हैं और फाइनली नुकसान आपको होता है। ये सभी चीज जो है समझने का प्रयास जरूर कीजिए। गोली मारी गया तो जब हमरा धर्म को यहाँ तुम नीचा दिखाइया तो भाई जनून आई तो कुछ करवा। तो जब आप लोग हमला करोगे तो मुसलमान बोलेगा। यहाँ मुसलमान तरफ से जो है एक दादी और एक बहन जो है वो भी बोल रही है कि अगर आप मुस्लिम धर्म पर हमला करोगे तो मुसलमान बोलेगा। मुसलमान तो जरूर बोलेगा, तो बोलेगा तो उसको सिस्टम से बोलिए। अगर आप मान के चलिए किसी को बोल करके किसी के घर के चिराग को अगर आप मिटा देते हैं तो ये कहाँ का नियम है, समझ रहे हैं ना। अगर आपके एक बोलने से पूरा मुसलमान मोहल्ला में आग लग गया,
दंगा में तब्दील हो गया। ये कहाँ का न्याय है? अगर आप वो कदम नहीं उठाते तो शायद जो है हिंदू लोग जो है दंगा नहीं करते और जो है सब कुछ ठीक ठाक रहता। आप बोल रहे हैं कि मुसलमान बोलेगा, लेकिन जिसका घर का बेटा मरा है वो क्या बोलेगा? जो घर में इस कांड हुआ, जो जिसने इसे गोली मारा, उसको अगर फांसी की सजा होती है, उम्र कैद की सजा होती है, तो ये माताएं बहने को ये समझाने का प्रयास किया जाए, अगर उम्र कैद की सजा होती है तो क्या आपका बेटा उनके घर में जाकर के 2 रुपए का पैसा दे देगा, या फिर आप उनके घर में जाकर के 2 रुपए रोटी का पैसा दे दीजिएगा? अगर किसी प्रकार का परेशानी होता है, पर्सनल परेशानी होता है, तो लोग जो है उस समय पीछे हट जाते हैं। बस कुछ समय ही जो लोग आपका वाहवाही करते हैं और फाइनली जाकर के जो है आपका नुकसान ही होता है। फिलहाल मामला शांत हो गया है, लेकिन योगी जी का बुलडोजर वो आरोपियों पर चल रहा है। तो अगर ये बुलडोजर मान के चली चल रहा है, ये बुलडोजर उन लोगों के घर में चल रहा है जिन्होंने गोलियां चलाई, तो ये अगर वही मुसलमान भाई लोग जो है जो उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि आपने अच्छा किया, सब कुछ ठीक किया, तो आप बताइए कि सभी मुसलमान मिलकर उनका घर बना देंगे क्या? सभी मुसलमान मिलकर जो है उसका परिवार जो बिखर गया, जहां तहां लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो सबको जो क्या वो आप जो साथ में ला करके फिर वो दोबारा खुशी दे सकते हैं क्या? ये आप लोगों से सवाल है। और हिंदुओं से भी मेरा यही सवाल है और यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है किसी प्रकार से ऐसा प्रयास बिल्कुल भी ना करें कि किसी के धर्म को जो है चोट पहुंचे, किसी को जो है भावना को चोट पहुंचे। आप किसी धर्म को जाकर के आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। भारत का संविधान है, भारत में संविधान है और इसी संविधान से हम सभी जो है भारत के लोग रह रहे हैं, तो सभी जो है मिल बांट के रहिए। वहां के कुछ लोगों से यह भी पता चला कि 2 जो आरोपी हैं, मारूफ अली और नामकाओ, ये दोनों लोग 501 रुपये करके उस पूजा पंडाल में जो है चंदा दिए हुए थे, पूजा को प्रोत्साहन बढ़ाते हुए उनको मदद के लिए। तो बताइए, ऐसे गांव मोहल्ला में जहां पर मुस्लिम लोग जो है वो चंदा दे रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में मिलकर के रह रहे हैं, तो वहां पर इस तरह से अगर दंगा क्रिएट हो जाता है, दंगा अगर पैदा हो जाता है, तो ये लोगों का जो है रिश्ता टूट जाएगा और जो भारत में जो हम लोग शांति चाहते हैं वो शांति बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। कुछ हिंदू लोग जो हैं जो कि इस वीडियो को जो है टारगेट करेंगे, कुछ नेगेटिव मैसेज करेंगे, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नेगेटिव कमेंट करेंगे कि अगर कोई मुस्लिम हमारे बारे में कुछ बोलेगा तो मैं क्या चुप रहूंगा, तो सबसे पहले आप आगे आकर के बोलिए कि अगर आपको मुस्लिम कोई आगे बढ़ रहा है तो किसी को भड़काने का आपको काम नहीं है। आप जो है आगे बढ़ करके आगे आइए और मुस्लिम के खिलाफ में बोलिए, या फिर अपना बेटा को आगे लाइए और मुस्लिम के खिलाफ बोलिए। अगर नुकसान होगा तो आपका होगा, फायदा होगा तो आपका होगा। अगर यह अपने हिंदू समुदाय को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन हिंदू धर्म में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी को दुख पहुंचाना या किसी के धर्म को नीचा दिखाना ही हिंदू धर्म है। यहाँ ऐसा कहीं नहीं है। ये श्री राम का देश है जहां पर लोग जो है एक दूसरे से मिल के रहना पसंद करते हैं। मैं एक टीचर होने के नाते मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमेशा शांति बनाए रखें, एक दूसरे से मिल के रहें और इस तरह का सिचुएशन क्रिएट ही ना होने दे जिससे किसी भाई का जान चला जाए तो या फिर किसी का घर का चिराग ही बुझ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।